माय डियर फ्रेंड्स, चैरिटेबल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स के जरिए कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और गाइस ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में सोच रहे, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव भोले बाबा हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आए हमारे पास 2 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये आखिर में देखेंगे। गाइडेंस और आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है ये भी आखिर में देखेंगे। ओके, और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे। ओके, वाइस वर्सा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपको म्यूचुअल एनर्जी है वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि आपका पार्टनर की एनर्जी है, आपका पार्टनर ऐसा सोच रहा है और आपको लगे नहीं मैं सोच रहा हूँ, तो ये आपने पे लेना है, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो गाइस सबसे पहले जो बॉटम से कार्ड आया है वो कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। द एम्प्रेस आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है और इसको एहसास हो गया, इस दूरिया ने, इस नो कॉन्टेक्ट ने आपका पार्टनर को ये एहसास करा दिया कि आप जैसे भी थे ना इसके लाइफ में बहुत अच्छा थे, परफेक्ट थे और पूरी तरह से आप इसको डिज़र्व करते थे और ये इंसान आपको डिज़र्व करता था। आप इसको बहुत अनकंडीशनल प्यार किया था। ये इंसान जब आप इस रिश्ते में थे ना तो इसको कदर नहीं था आपको, ठीक है ना। ये इंसान जब से आपको धोखा दिया, आपसे दूर गया, तब से इसको कदर हुई। इस टाइम पे इंसान आपको बहुत कदर कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है और आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप बहुत खूबसूरत इंसान हो, आप जितना बाहर से खूबसूरत हो उतना अंदर से खूबसूरत हो और पूरी तरह से आप ही एक ऐसा इंसान थे जो इसको हर एक सुख दुख में साथ देने वाला इंसान थे, ना कि आपने किसी इसको जज किया था कि ठीक है ना कि ये इंसान ऐसा खूबसूरत नहीं है या तो कुछ भी। आपने इसको कुछ भी नहीं, ये चाहे कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, चाहे कैसा भी हो, काला पीला हरा नीला, लेकिन आप पूरी तरह से इसको अपना लिए थे, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है और इसको ये भी लगता है कि आप किसी और के साथ हो, किसी और ने आपका दिल जीत लिया या तो किसी इसको थोड़ा डाउट है आपको लेकर, ठीक है ना कि। और इसको ये भी लगता है कि ये प्रे भी करता है यूनिवर्स से, आपका पार्टनर आपसे यूनिवर्स से प्रे भी करता है कि आपको ना कभी भी इससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान ना मिले, आपको कोई खूबसूरत इंसान ना मिले। अगर आपको कोई खूबसूरत इंसान मिल गया, अच्छा इंसान मिले तो आप इसको छोड़ के चले जाओगे। तो यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि कोई आपको ना मिले, आपको कोई खूबसूरत इंसान ना मिले, आप अकेला रह जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान ना आपके बिना नहीं रह सकता। भले ही इंसान किसी और के साथ रिश्ते में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है ना ये इंसान, लेकिन फिर भी ये इंसान ना आपको किसी और के साथ नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप अकेला रह जाओ और ठीक है ना, इस तरह से ये इंसान आना चाहता है आपके साथ, रियूनियन करना चाहता है, करंट फीलिंग्स में आपके साथ बातें करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आपने अकड़ आ गया, घमंड आ गया और पूरी तरह से आप अपने अकड़ में घमंड में आकर इसको मुंह फेर के बैठे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ जीना था, बड़े बड़े सपने थे, ख्वाहिश थे इसके बड़े बड़े ख्वाहिश के चलते, डिज़ायर के चलते इसको लगा था कि शायद आप इसको उस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाओगे और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। एक तरह से ऐसा हो सकता है इसके लाइफ में अदर ऑप्शन भी थे, चॉइसेस भी था जिसके चलते इसने और आपको बहुत कंपेयर भी किया होगा जिसके चलते इसने आपको ठुकराया, जो भी है। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स इस टाइम पे बता रहा है कि आप इस टाइम पे मुंह फेर के बैठे हो, इग्नोर करके बैठे हो और आपका पार्टनर तो ऑलरेडी सालों साल
साल पहले महीनों भर भले आपको इग्नोर करे, ठुकरा के चले गया था, है ना। तो आपने भी आपने भी रिजेक्ट कर दिया इसको अपनी तरफ से, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसने भी पास में रिजेक्ट कर दिया तो आपने भी अभी रिजेक्ट कर दिया। आपका पार्टनर आपको लग रहा है बहुत पैशनेट है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन कौन सा मुंह लेके आएगा इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब गया था ना आपसे ठुकरा के, बहुत ज़्यादा इसने आपको फेंका होगा, बहुत बड़ा बड़ा फेंका होगा कि आपसे भी अच्छा खूबसूरत लड़का ढूंढ के शादी करेंगे, पैसे वाला लड़के के साथ शादी करेंगे, आपके साथ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से पूरा बहुत ज़्यादा फेंक के गया था, आपके जो 36 इसके पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह से डायलॉग मार मार के गया था। आप उस टाइम पे शांत रहे, बस सोचते रह गया कि ये प्यार करता था, ये प्यार है या ऐसे ही सिर्फ मजाक चल रहा है, मस्ती चल रहा है, ठीक है ना। ये इंसान को रहना नहीं था, आपके साथ रिश्ते को नहीं रहना था, जिसके कारण इसने घमंड, इको और अहंकार इसको भर भर के आपको दिखा रहा था, क्योंकि इसको खुद को नहीं रहना था। वो कहते हैं ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये खुद इस रिश्ते में सीना चोरी कर रहा था और चोरी भी यही कर रहा था। मतलब इसने पूरी तरह से आपको इरिटेट कर दिया, ऐसा इरिटेट कर दिया कि आपको डिमांड पे डिमांड करते गया ये इंसान, या तो पूरी तरह से आपको ना एकदम से ऐसा ऐसा डिमांड कर दिया जो आप पूरा ना कर पाओ, परेशान कर दिया इस इंसान ने पूरी तरह से आपको, मतलब परख लिया इस इंसान ने। देखो गाइस, जो सच्चा प्यार करता है वो कभी परखता नहीं है, ठीक है ना। सच्चा प्यार करने वाला प्रतीक्षा करता है, ना कि परखते है। इसने सिर्फ आपको परखा है, आपको जज किया है, ठीक है ना, इसने कि आप ऐसा है वैसा, वो नहीं दे कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। तो इसका तो मतलब के लिए प्यार था, सीधी सी बात है, जिसके चलते मतलब निकल गया, साफ हो गई, रास्ता क्लियर हो गया। ये इंसान ने 2-4 बात आपको कहकर अच्छी खासा और बुरा भला जो भी है इंसान चले गया अपने लाइफ में, ठीक है ना। जाते समय तो ये इंसान बहुत घमंड में चले गया था, लेकिन आज का डेट में देखा जाए क्वीन ऑफ वांड तो इसकी आंखें आप ही की तरफ है, ठीक है ना। ये इंसान आप ही को देख रहा है, आप ही को देख रहा है कि आजकल आप बहुत एटीट्यूड में आ गए, आपका घमंड बढ़ गए, आप इसको मुंह फेर लो, आप में इग्नोर कर रहे हो। आप में इतना हिम्मत कहाँ से आ गई भाई? क्या या तो आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया जिसके लिए आपको हिम्मत आ गई, या तो आप पूरी तरह से अपने सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा एक इगोस्टिक रूप में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा घमंड में दिख रहा है, अकड़ में दिख रहा है उनको, और पूरी तरह से आप जिद में हो, ऐसा किसी चीज़ को जिद में लेकर बैठे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके लेकर आना चाहता है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आपका जो ये रूठनेस है ना, आप जो ये रूठे हुए बैठे हो ना एकदम मुंह फुला के, तो ये देखकर ना आपका पार्टनर को समझ में नहीं आता है आखिर मनाए तो मनाए किस तरह से। हो सकता है इसने हफ्ते भर पहले, महीना भर पहले इसने मनाने की कोशिश भी किया होगा आपको, लेकिन आप मानने से नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि इसने गलती भी वैसा ही किया होगा जो आप हो सकता है माफ़ी के लायक नहीं इस तरह से आपकी तरफ, आपके नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो आप लोग का 8 साल से आप लोग का दूरियां हैं, 8 साल से आप लोग एक दूसरे को मिले नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ, या तो 8 महीने से, 8 हफ्ते से, देख लेना 8 से रिलेटेड हो सकता है जो भी है, और 3 भी आए हैं तो देख लेना जो भी है नंबर से, नंबर को आप लोग जचा लेना जैसे भी मैच करे। और 8 ऑफ कप्स, इस इंसान ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया, अपने फैमिली बर्डन के हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के चलते हो सकता है, या तो पूरी तरह से अपने लाइफ में कैरियर के वास्ते सेल्फिश मतलब अपने बारे में सोच के इसने आपको ठुकरा के चले गया था। चले तो गया था ये भाई साहब बहन जी ऐसा सोच के कि इसको कभी आना नहीं पड़ेंगे, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा आपके तरफ, इस रिश्ते को कभी ये याद नहीं करना पड़ेगा आपका पार्टनर, ठीक है ना। ये आप रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, इसके चलते ये इंसान को कभी आपके पास नहीं आएंगे, कभी मुड़ के नहीं देखना होगा इसको, ठीक है ना। इसकी डिसीजन पूरी तरह से सही डिसीजन है, ठीक है ना, जो भी कर रहा है ये, तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको छोड़ के चलेगा, रोता हुआ, बिलखता हुआ और खून के आंसू तड़पता हुआ इंसान छोड़ के चलेगा। चले तो गया ये भाई साहब बहन जी, लेकिन ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाया। आज के डेट में देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स, इसका ना आपके चले जाने के बाद इसको कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा इसका लॉस हो गया। 8 ऑफ कप्स हो गया, मतलब इसको कोई भी चीज़ के लिए 10 ऑफ कप्स चाहिए ना, 2 कप्स कम हो गया, ठीक है ना। अगर इसने शादी भी किया ना तो शादी भी बर्बादी के रूप में इसको नजर आ गई। देखो गाइस, अगर इसने आपको ठुकराया, किसी और के साथ रिश्ता भी जोड़ा, तो इस रिश्ते में भी इसको बदनसीबी देखने को मिला और दुख देखने को मिला, और पैसे उसे इसका लूटा गया है, इमोशन लूटा गया है, और ये कंगाल होके आज बैठा हुआ है, ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत रोने धोने के एनर्जी में है, दुख ही मना रहा है ये इंसान, और जैसे शाम होते आपको बहुत याद करने लगता है ये इंसान कि यार आज भी दिन गुजर गया, आपका एक झलक नहीं मिला, ठीक है ना। इस तरह से बहुत तड़पते हैं ये इंसान आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि इंसान पूरे फेस टू फेस आपको क्लियरिटी के साथ आए, ठीक है ना। ये सिर्फ बाहर बाहर ऊपर ऊपर ही ऐसा इसको दिखा रहा है। ये इंसान बहुत दुखी है, क्योंकि ये इंसान इसलिए भी दुखी है क्योंकि इसने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के गया, और जिसके वास्ते
आपको धोखा दिया था, जो चीज़ थे ना इसको, जो भी सिचुएशन था वो सिचुएशन भी इसका हाथ में नहीं रहा। मतलब ये इंसान ना पूरी तरह से खाली हाथ है, ठीक है ना। आप भी नहीं रहे और कोई तीसरा भी नहीं रहा इसके लाइफ में जिसके लिए इसने धोखा दिया था। तो आज ये हाथ मल के रह गया, ये इंसान आपकी तरफ देख रहा है, ये नज़र बढ़ा के एक पूरी तरह उम्मीद से दिख रहा है ये, ठीक है ना। भीगी आंखें हैं इसकी और दिख रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन इसको लगता है कि इसने जब से आपको धोखा दिया ना तब से आप साधु बन गया, तो सन्यासी बन गया आपको, ठीक है ना। आप पूरी तरह से मतलब मतलब अकेला पड़ गया, लेकिन आप अकेला हो लेकिन खुश हो, इसको ऐसा लगता है। पहले आपका बहुत रोना धोना एनर्जी था, आपने 8 साल रोया इसके लिए, 8 महीने 8 हफ्ते से आप रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन इसने कभी एक बार भी आपको मुड़ के नहीं देखा, आपके बारे में नहीं पूछा कि आप जिंदा हो मर गए, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से भूलने के लिए बहुत अच्छा खासा कोशिश किया था आपका पार्टनर ने, लेकिन आज के डेट में 8 ऑफ कप्स घूम फिर के आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है। आपकी यादें आज इसके दिल दो दिमाग में ऐसे छाया जाती है कि इसके आंखों से आंसू आ जाता है। इसको लगता है कि इसने ना आपको ठुकरा के एक्चुअल में ना इसने दुख को ही आपने न्योता दिया जैसा हुआ, ठीक है ना। जब से आप गए हो ना इसके लाइफ में तब से इसकी खुशियाँ ही छिन गई है, ऐसा देखा जा सकता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, ये इंसान यू टर्न लेना चाहता है, करंट फीलिंग्स में इंसान आपके पास आना चाहता है और इसको लगता है कि ये इंसान ना आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे, आपके पास आएंगे, ऑफर करेंगे। अगर इसको आप अपना ले तो ठीक है, अगर इसको नहीं अपनाओगे तो ये साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, कहीं दूर चले जाएगा, अपने फैमिली को छोड़ के कहीं गाँव चले जाएगा जहाँ पे कोई नहीं जानता ये इंसान। लिव मी अलोन वाला सीन है अगर आपने इसको नहीं अपनाया तो, ठीक है ना। क्योंकि इसको ना आपको धोखा देकर जिन लोगों के साथ रिश्ता बनाया था इसने, उन सभी लोगों ने इससे धोखा खाया, तो इसको ना दुनिया से ही मतलब उम्मीदें उठ गई, पूरा दुनिया से ही इसको भरोसा उठ गया। इसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं, ना आप में भरोसा है आपका पार्टनर को, ना किसी तीसरे पे भरोसा है, अपने फैमिली मेंबर के ऊपर भी भरोसा नहीं है इस इंसान को, ठीक है ना, आपका पार्टनर को। तो ये इंसान आखिरी एक बार आपको ऐसे पूछना चाहता है, आखिरी बार ये इंसान आपका जवाब सुनना चाहता है, आपका फैसला सुनना चाहता है कि क्या है, आप इसको अपनाओगे या नहीं। अगर नहीं अपनाओगे तो ये इंसान हमेशा के लिए कहीं साधु बन जाएगा, सन्यासी बने, या तो गाँव वो ऐसा जगह चला जाना चाहता है ये इंसान जिसको इसको कोई नहीं जानता हो, नई सी जिंदगी स्टार्ट करना चाहता है इस तरह से, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, और ये भी देखा जा सकता है 8 ऑफ कप्स कि आपका पार्टनर ने आपको आंखों से दूर किया और आपने ना इस इंसान को मन से ही दूर कर दिया। देखो गाइस, एक बार आंखों से दूर हो तो इंसान चलेगा, लेकिन मन से दूर हो जाने तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मन में नहीं है तो कहीं नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, भगवान अगर तुम्हारे मन में नहीं है ना तो कहीं नहीं है, तो वैसा प्यार भी है, प्यार एक भगवान का ही रूप होता है, ठीक है ना। जैसे प्यार दिखता नहीं है ना तो भगवान भी नहीं दिखता है, ठीक है ना। इस तरह से एहसास किया जाता है और प्यार भी एहसास किया जाता है। तो आज इसको लगता है आपका पार्टनर को कि इसने आपको आंखों से दूरी दिया और आपने इसको मन से ही दूर कर दिया है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये देखने के लिए तरस गए इसके आंखें इसके, ठीक है ना। और ये काफ़ी हद तक इसको लगता है इस टाइम पे कि आपका चेहरा बदल गया, पहले जैसा आप नहीं रहे, पहले से काफ़ी सारा आपका चेहरा जो टेक्सचर था ना वो बदल गया, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आज के डेट में आपका पार्टनर दूर से देखेंगे तो आपको पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है ना, इतना आप बदल गए हो ऐसा लगता है। कभी कभी तो आपका पार्टनर आपको पहचान ही नहीं पाते दूर से कि आप ही थे क्या, सामने आते अरे ये तो आप ही थे, मतलब इस तरह से। पहले तो जब पहले रिश्ते में था, स्टार्टिंग में था, तो ये इंसान दूर से आपको पहचान लेते थे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान नहीं पहचान पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच में अजनबी वाला फील आ गया, मतलब अनजान वाला। पहले बहुत एक देखो गाइस, पहले क्या आप लोग का इमोशनली कनेक्शन थे, ठीक है ना। इमोशनल जब कनेक्ट होता है ना इंसान, तो सामने से भी गुजरता है ना, उसका पैरों का आहट सुन के इंसान को सामने से पता चलता है हाँ बंदी आई बंदा आया जो भी है, ठीक है ना। लेकिन जब से आपका पार्टनर ने आपको इमोशनली डिस्टेंस दिया, आपसे जितना फीलिंग्स था, इमोशनल कनेक्शन था, वो सब कुछ इसने हटा लिया, काट लिया, ठीक है ना, इसने रिमूव कर दिया, जिसके चलते आज की डेट में आप लोगों का इमोशनल कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि इसका सबसे बड़ी गलती थी जो इसने आपको दूरियां दी, आपसे दूर बनाया, आपसे आंखों से दूर हो गए, आपको अपने से दूर रखा, ठीक है ना, जिसके चलते आप भी इसको भूल गए हो, आप सक्सेस हो गए हो। आप इसको भूलने में, इसकी यादों से निकलने में, इसकी प्यार की उस पागलपन से हद तक जो आप गिर गए थे उससे निकलने के लिए आप ना सक्सेस हो गए हो, क्योंकि वो सक्सेस होने का पूरी तरह से जिम्मेदारी आपका पार्टनर के ऊपर है, क्योंकि आपका पार्टनर ने इतनी दूरियां बना दिया आपके दोनों के बीच में, इतनी मनमुटाव कर दिया और इतना टाइम लगा दिया कि आज आपके मन में इस इंसान के लिए रत्ती भर भी फीलिंग्स नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सामने भी बैठा रहेगा तो भी आपको लगेगा शायद अजनबी बैठा हुआ है, आपसे कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से।
तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स, तो वांड का एलिमेंट फायर एलिमेंट को दर्शाता है, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास एट ऑफ कप्स, तो गाइस वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, कप्स का कार्ड, ठीक है ना। तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, बाकी सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। और गाइस जिनके साथ पास्ट का मैच कर रहा है, भविष्य भी मैच करना पूरा 100% श्योर है। ओके, तो सबसे पहले हमारा रीडिंग जो कार्ड आए हैं वो टू ऑफ वांड। टू ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में दो चॉइसेस थे, एक आप थे, एक और वो कोई तीसरा इंसान था, ठीक है ना। आप लोग बराबरी टक्कर में थे कि आप अगर खूबसूरत है ना, वो थर्ड रोमांटिक पसंद भी कम खूबसूरत नहीं, वो भी खूबसूरत था, ठीक है ना। हो सकता है कि आप थोड़ा उससे लो थे पैसे में, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, या तो आपके साथ डिफरेंसेस था, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत ईजी वे में था। आपका पार्टनर आपको अगर छोड़ा है, ठुकराया, तो इसलिए भी ठुकराया पास्ट में कि आपके साथ इस रिश्ते को ना मुश्किल लग रहा था। आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता होना, शादी करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो आपका पार्टनर ना आपके साथ जो मुश्किल घड़ी आ रही थी ना, उसको ना ये मतलब इसको ना झेलना नहीं था, देखना नहीं था, इसको सिर्फ खुशियाँ चाहिए था, हैप्पीनेस चाहिए था, और इतना मुश्किल भरी जिंदगी ये नहीं जी सकता था। तो इसको टू ऑफ वांट, इसको ईजी वे में जो भी मिला उस टाइम पे पास्ट में, तो इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पास्ट में हो सकता है इसका फैमिली मेंबर ने पूरा बैठा बैठे इसको लड़की ला के दिया, लो बेटा लड़की ले लो बेटा लड़का ले लो, इसको बैठा बैठा ला के शादी कर दिया, जो भी है इसको ईजी वे में मिल गया था जो भी चीज़ है, ठीक है ना। अगर इसने किसी से रिश्ता जोड़ा, या तो जहाँ पे भी इसका रहा होगा, जो भी एफर रहा होगा, या तो फ्रेंड्स, जो भी था, जो भी सिचुएशन था, ठीक है ना, आप बेटर जानते हो, मैं क्या बताऊँ आपको। आपका पार्टनर है, आपका सामान है, और गाइस अपने सामान का खूब जिम्मेदारी लीजिएगा, ठीक है ना, किसी और को नहीं। टू ऑफ वांट, तो आपने ये इंसान देखा जा सकता है कि उस टाइम पे इस इंसान ने आपको ठुकरा के किसी और को अपना लिया, आप इसको बिलकते रहे, रोकते रहे, लेकिन इसने रोका नहीं, आपको पीठ दिखा के चले गया, ठीक है ना। और ये करंट फीलिंग्स में ये इंसान जिसको भी चुन लिया था ना आपका पार्टनर ने, आपको ठुकरा के, आज वो इंसान ऊब गया है, उस चीज़ से बोर हो गया। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें जल्दी से मिल जाती है ना, आसानी से मिलता है, उतनी आसानी से वो चीज़ चली भी जाती है, और उतनी जल्दी से वो चीज़ से बोर भी हो जाने लगता है इंसान, ठीक है ना। और जो मुश्किल से मिलती है ना वो, और जो बहुत देर से मिलती है, जो देर से मिलती है वो लंबा टाइम तक रहती है ना। और जो मतलब बहुत मुश्किल से मिलती है वो बहुत ही मतलब वैल्यूबल रहती है। तो आज आपका पार्टनर जो आसान वे में मिल रहा था इसको, चाहे रिश्ता हो, चाहे इसका फैमिली के साथ हो, कुछ भी हो, दोस्त हो, और आज ये बोर हो गया उन सारी चीज़ों से, ठीक है ना। आज ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, लगातार 2 हफ्ते से या तो 2 दिन से कंटिन्यू आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है, ओवरथिंकिंग कर रहा है, इस दुनिया को मिटाना चाहते हैं। और आपका पार्टनर आज के डेट में देखा जाए तो इसको लगता है कि आप दूर जा रहे हो, इसको छोड़ के कहीं और जा रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, जिंदगी भर के लिए आप छड़े जा रहे हो इसको छोड़ के, ऐसा उनको लगता है। तो ये आपको रोक लेना चाहता है, इसने डिसीजन ले लिया, इसका दुनिया आप ही हो करंट फीलिंग्स में, ठीक है ना, आप ही को चूज करके बैठा है ये इंसान। लेकिन हो सकता है ये बोल नहीं पा रहा है, क्यों? अगर बोल नहीं पा रहा है ना, तो इंसान सही समय का इंतजार कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। जब सही समय आएगा तो ये इंसान आपको बता देंगे कि ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ शादी करना चाहता है, और ये इंसान आपको सबके लिए छोड़ने के लिए तैयार है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर पास्ट में तो जो डिसीजन लिया था उसके चलते, पास्ट के डिसीजन के चलते ना आपको बहुत दुख मिला, बहुत दर्द मिला, आपको काफ़ी ज़्यादा रातों का नींद आपका इस इंसान ने हराम कर दिया, काफ़ी सारे रात आपकी काली कर दी इस इंसान ने, ठीक है ना। आप रोते रहे, बिलकते रहे, खून के आंसू रोते रहे कि इस इंसान ने कभी आपको मुड़ के नहीं देखा। मतलब ऐसा प्रिटेंड किया आपका पार्टनर ने कि आपका पार्टनर के सीने में ना दिल नहीं है, इसका सीने में पत्थर है, पत्थर है, ठीक है ना। इस तरह से प्रिटेंड कर दिया इस इंसान ने। तो इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर बहुत डिप्रेशन में है। जो डिप्रेशन में आप थे ना सालों साल पहले, या तो महीने पहले, हफ्ते में, जो भी देख लेना, ब्रेकअप के सिचुएशन में, आज के डेट में आपका पार्टनर का हालत है। क्योंकि आपका पार्टनर जो भी डिसीजन लिया था पास्ट में, उस डिसीजन तो आपको दुख मिला था, लेकिन आज का डेट में देखा जाए उस दुख से आप उभर गए हो, और आज आपका पार्टनर कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को डिसीजन सारे फ्लॉप हो गए। इसका अगर कोई से थर्ड पार्टी का साथ डिसीजन था वो भी फ्लॉप हो गया। इसका जो भी डिसीजन था, इसको लगता था कि आपको धोखा देके, चीट करके, आपसे दूरियां बना के अपने करियर को बहुत अच्छा करेंगे, बहुत पढ़ाएंगे, बहुत लिखेंगे, इस तरह से सोचा था इनसे। तो ऐसा भी फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं कर पाया, कुछ उखड़ नहीं पाया, ठीक है ना। अगर ये सोचा था अपने जिंदगी को बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहे, खुश रहे, बहुत कुछ सोचा था, ठीक है ना, तो ये कुछ भी नहीं हुआ, सब इसका प्लान फ्लॉप हो गया, और सब जगह में इसको धोखा, चीटिंग मिला। आज ये इंसान डिप्रेशन के हालत में है, धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। ये इंसान बहुत मिस करता है, याद करता है
है। और कुछ इस तरह से इससे गलतियां हो गई जो समाज से उंगली उठ गई इसको कैरेक्टर के ऊपर में, जिसके चलते आज इसको ना रातों का जाग जाता है ये इंसान, डरावने सपने देखते हैं और पूरी तरह से हाथ सर पे लेके पकड़ते रहता है, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे लोगों से, काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर से, कुछ कुछ लोगों से ये डिस्टेंस बना के रखा है इस टाइम पे, और अपने मुंह छुपा के घूम रहा है ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि इसने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसके चलते आज इसके ऊपर कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ गई है, ठीक है ना। नाइन ऑफ सॉर्ट्स, ये इंसान आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है, इसको ऐसा लगता है क्योंकि इसने बहुत गलत किया आपके साथ, और जो गलत किया था वो तो भगवान ने इसको सज़ा दी ही दी इस टाइम पे, तो इसको सज़ा मिल ही रही उसका गलती का, ठीक है ना। और ये तब तक ये इसको लगता है कि नहीं ये यही डिजर्व करता है, ये सज़ा का डिजर्व करता है, इसके आंखों में आंसू, ये खून के आंसू डिजर्व करता है, इसको धोखा ही डिजर्व करता था, क्योंकि इसने भी आपके साथ वही किया था जो आपको किया था ना इस इंसान ने, आपका पार्टनर ने, वही सेम चीज़ इसको भी मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 16 नंबर का कार्ड है, द टावर का कार्ड है। 16 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका जिंदगी को जहन्नुम बना दिया, सत्यानाश कर दिया, इस इंसान ने आग लगा दी आपकी जिंदगी में, खुशहाल जिंदगी में। इस इंसान के चलते आपका कैरियर से लेके पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ वो खा गया ये इंसान, निगल गया ये इंसान आपका, ठीक है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया इस इंसान ने, आपको कहीं का नहीं छोड़ा इस इंसान ने, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि इसने बहुत बुरी तरह से ये रिश्ता टूटा है, बहुत बुरी तरह से इस रिश्ते को तोड़ा गया है, ठीक है ना। और इसने हो सकता है 100 बार आपको तोड़ा है, 100 बार उसने फेविक्विक से फिर से आपका दिल को जोड़ा है, ठीक है ना। ये तोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, इसका काम ही है, ठीक है ना। ये आता था आपके लाइफ में 2-4 दिन अच्छा रहता था, फिर से इसकी बर्ताव यही रहता था, लेकिन वो आपके कहते हैं ना, ये आप समझ नहीं पा रहे थे इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपका हो सकता है पास्ट लाइफ कुछ आपका बैट्स कर्मा था जो इससे भगवान आपसे भुगतना था, इसके चलते आपने बहुत दुख झेले गाइस, बहुत दुख झेले, बहुत दर्द झेले हैं। द टावर का कार्ड, जो दुख दर्द आपने झेले ना, वो सेम दुख दर्द आज आपका पार्टनर झेल रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में टावर मूवमेंट का कार्ड आया, मतलब करंट फीलिंग्स में इसका अगर रिश्ता था, शादी हुई थी, शादी टूट गई, रिश्ता टूट गया, ठीक है ना, एंगेजमेंट हुआ था तो एंगेजमेंट टूट गई, ठीक है ना। और पूरी तरह से इसका फाइनेंशियली वाट लगी पड़ी है, ठीक है ना, पूरी तरह से कर्जा हो गया इसके ऊपर, और एकदम आग लगी पड़ी है, कुछ भी अच्छा नहीं है इसके लाइफ में, हर तरफ से देखे फाइनेंस में खराब है, लव लाइफ खराब है इसका, हर तरह से बर्बादी, मतलब गरीबों का देवता इसके ऊपर मेहरबान हो गई है, ठीक है ना। आज इस तरह से द टावर का कार्ड, आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे इसने आपको ठुकरा के किसी थर्ड पार्टी का साथ दिया, किसी और का नाजायज रिश्ते में गया, ये इंसान आपको धोखा दिया, चीट के आपको बर्बादी के कागार में छोड़ के गया। लेकिन इसको नहीं पता कि कोई भी रिश्ते में जब तीसरा इंसान आता है ना, तो दुख दर्द ना तीनों को ही भुगतना पड़ता है, सिर्फ आपको नहीं कि आपको ठुकरा के अगर धोखा दिया आप दुख दर्द में रहोगे, ये इंसान तो खुश होगा, ऐसा नहीं, ये भी खुश होगा, बर्बाद होगा, और साथ में वो तीसरा भी जो थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये साइंटिफिकल प्रूफ है। तो आज आप जो दुख दर्द सहना था आपने तो सह लिया, लेकिन आज आपकी बारी है, आपका पार्टनर की बारी है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर दुख दर्द कर्मा झेल रहा है, इंसान हेल्थ इशू है इसके लाइफ में, पूरी तरह से नेगेटिविटी इसको घेर के रखा है हर तरफ से, ठीक है ना। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, और पूरी तरह से ये इंसान लाइफ ना ऐसी इसका गड्ढे में गिर गया ना कि ये इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा। वो ये जो इसके ऊपर बिजली गिरी है ना आज, ये ऊपर वाले ने गिराया है, ये हम और आपने नहीं गिराया, हम। और देखो गाइस, हम चाहे कितना भी दुआ कर ले, बद्दुआ दे ले, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो इंसान का कर्म होगा, ठीक है ना। तो इसका कर्मों का सजा इसको आज मिल रहा है। द टावर का कार्ड, ये बर्बाद हो चुका है, ट्रेवलिंग करते इसको पैरों में चोट आ गया होगा, हो सकता है ऐसा, और बहुत ज़्यादा इसके लाइफ में सब गड़बड़ी चल रहा है, ठीक है ना। वो हेल्थ इशू भी इसकी खराब है, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ, सब कुछ वाट लगी पड़ी है, जैसे कि इसको पूरा तहस नहस हो गया, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको उस पल को याद कर रहा है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है ये इंसान कैसे भी हालत में हो, और हो सकता है कि ये इंसान कांटेक्ट कर भी ले आपको, ठीक है ना। और ऐसा टाइम पे कांटेक्ट कर ले कि आप कुछ करते रहोगे, कुछ कहीं किस ध्यान आपका किसी और जगह में रहे, और अचानक से इंसान आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से मतलब आसमान से गिरे खजूर पे लटके, मतलब अचानक से इंसान दस्तक दे सकता है आपका लाइफ में, क्योंकि इसको आपको से कांटेक्ट करना चाहता है ये इंसान, बताना चाहता है कि इसने आपको धोखा देने के बाद इसके लाइफ में क्या क्या हुआ, किस तरह से इसके बर्बादी के दिन देखा इसने, ठीक है ना। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो शायद ऊपर वाला भी इसको माफ़ नहीं करेंगे, इसलिए आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड आपका पार्टनर ऐसा देखा जा सकता है कि इसको बहुत ख्वाहिश थी और ये बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। या तो इसको ना वो था, एक्सप्लोर करना था इसको, ठीक है ना यार। इसको लग रहा था कि क्या यार आपके साथ रिश्ते में आकर ये एक ही रिश्ते में फंस गया, दुनिया में इतने सारे लड़कियां हैं, इतने सारे लड़के हैं, वो सबको कौन देखेगा यार, ये सिर्फ आपके साथ में फंस गया ये इंसान एक ही रिश्ते में, घिसी पिटी रोज रोज दाल चावल कौन खाएगा रोज रोज दाल चावल। तो इसको दाल चावल खा खा के घिसी पिटी जिंदगी, इस तरह से सोच इसकी इस रिश्ते में खटास ले आया, इस इंसान को आपसे दूर ले गया और पूरी तरह से आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड आप दोनों के बीच में पूरी तरह से दीवार खड़ा करके ये इंसान भाग गया। और दीवार भी ऐसा वैसा दीवार नहीं, पत्थर का, और भी पूरा हैवी पत्थर का दीवार बना के ये चले गया भाई साहब। इसके लाइफ में जब ये गया ना आपसे धोखा देकर ये इंसान, और बहाना तो ऐसा बहाना दिया कि जिसका कोई हाथ पैर ना हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको धोखा देके ये इंस्टाग्राम में अपने शरीर को दिखाने लग गया, छोटे छोटे कपड़े पहन के पूरा मस्ती करने लग गया, बहुत सारे लोगों के साथ चाट करने लगा। पूरा वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब 10 जगह मुंह मार लिया, हो सकता है उससे भी ऊपर नीचे हो, कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये डायलॉग है 10 जगह मुंह मारने वाला, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी है द वर्ल्ड का कार्ड, मतलब इसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो मैं बोल ना सकूँ। इसने हर एक कांड किया है, ठीक है ना, हर एक कांड किया है इसने, चाहे किसी के साथ रिश्ता जोड़ना, किसी के साथ इंटीमेसी करना, कुछ भी है, सब कुछ कर लिया इंसान ने। अगर आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है नहीं हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड क्या बताता है, वर्ल्ड का कार्ड पूरा मतलब खत्म हो गया, अब और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, पूरा दुनिया घूम लिया इसने, है ना। तो पूरी तरह से 10 जगह मुंह मार के इंसान ने आज अकेला बैठा है, क्योंकि आज इसके लाइफ में कोई नहीं है। तो इसको क्यों नहीं है इसके लाइफ में कोई भी, क्योंकि ये इंसान ने जिन लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा ना, सब मतलबी लोग थे। डियर, इस धरती में ना एक बात बता देता हूँ, अच्छे लोग मिलना ना, ईमानदार और एक इमोशन वाला व्यक्ति मिलना ना, सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। टाइम समय चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अच्छा समय आपको अच्छा इंसान नहीं लाके दे सकता, ठीक है ना। और एक अच्छा इंसान अगर हो आपके लाइफ में, तो समय कितना भी खराब हो, अच्छा समय लाके दे सकता है। इसलिए इंसान की कदर करनी चाहिए, ना कि समय की, ठीक है ना। तो गाइस, इसने तो समय की कदर था जब इसके पास जवानी था, जब इसका उम्र था, जब इसका पूरा जवानी चरम सीमा में थी, लोग इसको देख के अट्रैक्ट हो रहा था, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो उस टाइम पे इसने काफ़ी लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा, फ़ायदा उठाया, घुमा फिरा, अय्याशी किया, लेकिन सब लोग ने इसको ना यूज़ ही किया, इस्तेमाल किया, जो जैसा मिला उसको उसने इस्तेमाल किया। आज अगर पहले ये इंसान, आपका पार्टनर, पहले अगर इसको गर्व होता था कि यार मैंने 10 बॉयफ्रेंड बना लिया है ना, 30 बॉयफ्रेंड बना लिए, 20 बॉयफ्रेंड बना लिए, 50 बॉयफ्रेंड, गर्व होता था इसको, लेकिन आज के डेट में वही गर्व ना गिल्टी के रूप में आ गया है, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि इसने ना 10 जगह बॉयफ्रेंड बना के ना 10 जगह यूज़ हो गया, 10 जगह इस्तेमाल हो गया, ये 10 लोगों से इस्तेमाल हो गया। आज इसको गिल्ट होने लगा, यार मुझे तो 10 लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, मैं 10 जगह में यूज़ हो गई, ठीक है ना। इस तरह से इसको आज गिल्ट होने लगा। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है द वर्ल्ड का कार्ड, लेकिन आपका जो ये 17 सवाल लेके जो बैठे हो आप ना, ये इनको डर लग जाता है कि आप क्या क्या बातें कह सकते हो, आपके दिल में क्या क्या बातें हैं जो इसको सुनाने के लिए, और ये जिस दिन आएगा उस दिन आप पूरी तरह सुना दोगे। किस तरह से सुनाओगे ये जो आप सोचता है जब ना, तो इसको डर लग जाता है, घबराहट होती है, इसको लगता है कि ना जाओ तो ही बेटर है, ठीक है ना, आपके पास, क्योंकि इसको आना तो है इसको, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहा और आपके बिना आ भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ये मतलब एकदम सा वो हो गया, लाचार सा हो गया। एक तो आपके बिना रह नहीं पा रहा है और आपके साथ आ भी नहीं पा रहा है, आपको बोल भी नहीं पा रहा है, ये दीवार तोड़ देना चाहता है। आपका पार्टनर जो बहुत मॉडर्निटी था ना, ये बहुत अपने आप को बहुत तीसमार खान समझता था ये इंसान, आज ये तीसमार खान नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसने ना इसके ना बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लिया। जो चीज़ आपने पास्ट में इसको कह के समझा के अच्छे से बात करके आप समझा नहीं पाए, सिखा नहीं पाए ना, वही चीज़ ना अदर लोगों ने, बाहरी लोगों ने, दुनिया के बाहरी लोगों ने इसको वो चीज़ समझा दिया। आज आपका पार्टनर द वर्ल्ड का कार्ड, इसको समझ में आ गया कि दुनिया में कैसे लोग होते हैं। इसको लगा था कि सब आप जैसे हैं, आप जिस तरह से प्यार कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, सब लोग वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे और प्यार करेंगे, ठीक है ना। इसको पता ही नहीं कि हर कोई चिड़िया को दाना डालने वाला इंसान अच्छा नहीं रहता है, कि चिड़िया दाना खाएंगे, है ना, अपने जीवन बिताएंगे, है ना, ऐसा नहीं रहता है। कोई कोई चिड़िया को इसलिए भी दाना डालते हैं ताकि चिड़िया जाल में फंस जाए, और आपका पार्टनर चिड़िया फंस गया है, ठीक है ना। ये इंसान को समझ में आ गया दुनिया की परिस्थिति
परिस्थितियाँ, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, ठीक है ना। आज ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन क्या मुंह लेके आएंगे, किस तरह से आएंगे, आप क्या बातें करोगे, ठीक है ना। इसको वे सब सोच के ना घबरा जाते हैं, तो इसका बढ़ते कदम रुक जाता है। लेकिन ये द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आज के डेट में देखा जाए करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को लगता है भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन इसका जो दुनिया है ना आपका इर्द गिर्द ही है, कहीं और नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इनको लगता है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि इसके साथ अभी कभी रिश्ता नहीं जोड़ने का और इसके साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हो, या तो आप शादी नहीं करना चाहते हो ज़िंदगी भर, ऐसा भी आपकी सोच है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आपने ये सब सोच के रखे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। तो गाइस पास्ट में आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत बर्डन था, फैमिली बर्डन हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हो सकता है कि आपका पार्टनर फैमिली में सबसे बड़ा हो, इसको बाहर में जाना पड़ता है, बाहर पैसे भी कमा के लाना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, बहुत जिम्मेदारी था, जिसके चलते ये इंसान ने आपको टाइम नहीं दे पाया, या तो आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाया आपके लिए, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो ये इंसान घर का अगर सबसे छोटा भी था ना तो भी इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां था। इसका हो सकता है कि इसके घर पे ना लड़के नहीं हो, ये लोग खाली परिवार में लड़कियां हैं, तो इसका मदर ने बोला था कि इसको कि हम लोग तो लड़का चाहते थे इसलिए तुझे पैदा किया था, लेकिन तू भी लड़की निकली है ना, हम लोग लड़का चाहते थे, है ना, लेकिन तू भी लड़की निकली, लेकिन हम तेरे को लड़की नहीं बनाएंगे, हम तेरे को लड़का जैसा ही प्यार करें, लड़का ही बनाएंगे, तुम हमारे लिए लड़का ही हो, ठीक है ना। तुम्हें हमें देखना है, हमें ज़िंदगी को संवारना है, गरीबी रेखा से बाहर करना है, तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम अपने आप को लड़की मत समझना, ठीक है ना। बहुत बर्डन दे दिया था आपका इस इंसान को, आपका पार्टनर को, ठीक है ना, जैसा भी हो। और ये भी दिख रहा है कि उस बर्डन के तले आपका पार्टनर ने आप किस जो चाहते थे इस रिश्ते में पूरी तरह से कुछ भी नहीं कर पाया, और दिन पर दिन इसने दूरियां बनाते गया, और इसका फैमिली मेम्बर के चलते, बर्डन के चलते इसने पूरी तरह से आपके रिश्ते में दूरियां बना के आपसे दूर हो गए, जुदा हो गए, लंबे टाइम तक इंसान देखा देखी नहीं, कोई मुलाकात नहीं, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में लोगों को खुश करने के चलते आपको दुखी कर दिया। ये इंसान लोगों के तलवे चाटते रहा, लोगों को खुश करते रहा और आपको दुखी करता रहा। ये दिन भर में 24 घंटा में लोगों के लिए टाइम रहता था, सबके लिए समय रहता, लेकिन इस 24 घंटा में ना 10 मिनट क्या, ये इंसान 10 सेकंड भी आपके लिए नहीं निकाल पाता था, इतना बिजी था ये इंसान, इतना अपने काम पे था। रिलेशनशिप को तो ये इंसान बोझ बना दिया था। हो सकता है इसने आपको कह भी दिया कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना इसके लिए एक बोझ बन गई है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से फैमिली बर्डन में आकर जैसे भी कर मैंने कहा वो सब हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता गाइस, जितना हो सकता है उतना ही लीजिएगा, ठीक है ना। 10 ऑफ वांड्स, ये इंसान इस टाइम पे अगर किसी रिश्ते में है तो ये इंसान और ज़्यादा टाइम नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है ना तो इसका ज़िंदगी गुजारा नहीं हो रहा, बर्बाद हो गई है पूरी तरह से। ऐसा रिश्ता चला रहा है जो रिश्ता चल नहीं रहा है, खींच खींच के धक्का मार के चला रहा है। गाड़ी चला है तो पेट्रोल डाल के चलाओ, ना कि धक्का मार के, तो ये चल रहा है, ठीक है ना। आज बोझ बन गई आपका पार्टनर को लगता है कि करंट फीलिंग्स में आप नहीं है ना तो इसकी ज़िंदगी में बेरंग सा हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया सब कुछ, इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, कोई कलरफुल दिख ही नहीं रहा है। लोग त्यौहार मना रहा है, इतना कलरफुल दुनिया है, इसको कलरफुल नहीं दिख रहा है, हर जगह इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है, क्योंकि आप नहीं है ना तो इसकी ज़िंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इस इंसान को, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। आज नहीं तो अगले जन्म भी इसको आपका सच्चा प्यार का कर्जा उतारना पड़ेगा, ऐसा लगता है उनको। 10 ऑफ वांड, आपका पार्टनर बहुत बर्डन में है, बर्डन निकाल देना चाहता है, ये इंसान उतार के फेंक देना चाहता है। बहुत टाइम से 10 हफ्ते से ये इंसान 10 रिश्ते का बोझा, अपना कर्मा का बोझा लेके गलियों में भटक रहा है, ये इंसान मुसीबत का पोटला सर पे लेके भटक रहा है, तो ये इंसान निकाल देना चाहता है, उतार देना चाहता है। ये इस दुनिया को मिटा देना से आपका पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है इस दुनिया को, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपसे दूर तो है, लेकिन आपसे दूर होकर ना ये इंसान लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है। देखो कैसे बोझे तले दबे जा रहा है आज, है ना। ये इसका ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, और स्ट्रगल तो इसका बाप बोल के इसका सर के ऊपर मडरा रहा है ना। 10 मतलब क्या बताऊं, आपका पार्टनर का इतना स्ट्रगल हो रहा है ना इस टाइम पे कि खून के आंसू रो दे इंसान अगर सुन ले इसका स्ट्रगल। इस तरह से बर्बादी वाला स्ट्रगल हो रहा है इसको, ठीक है ना। पूरी तरह से दुख, मतलब पूरी तरह से इसका चरम सीमा पे है, ठीक है। आज इसको समझ में आएगा किसी को दुख देना, किसी को, देखो गाइस, जो इंसान दुख से निकलता है ना वो इंसान कभी किसी को दुख नहीं देता है। जो इंसान तकलीफ सह जाता है ना वो इंसान किसी को तकलीफ देने से 100 बार सोचता है। तो इसको कभी इसको एहसास नहीं था तकलीफ दुख के बारे में, ठीक है ना। तो इसने आपको बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, और आज ये इंसान खुद उस दुख तकलीफ में है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लंबे वक्त से आपका पार्टनर ने आपको उलझा के रखा था, आपको कभी हाँ बोलता कभी ना बोलता, कभी हाँ बोलता कभी ना बोलता, ये पूरी तरह से आपको लटकी रख देता था, आपको एक ऑप्शन में रखा था ये इंसान, ठीक है ना। कोई ना मिले तो आपके साथ शादी कर लेंगे, ठीक है ना, अगर आपसे बेटर मिल जाएंगे तो आप तो कल्टी है और आपको तो देखेंगे ही नहीं ये इंसान, है ना। तो ये इंसान इस तरह से था, आपको लेके चल रहा था, दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रहा था, ये एक आप थे एक थर्ड पार्टी था, ठीक है ना। लेकिन गाइस आपने भी ऐसा देखा जा सकता है कि जब ये इंसान ने 2 नाव पे पैर रख रहा था ना, तो आप हो सकता है कि अपना नाव आपने खुद छेद करके डुबा लिया है, ठीक है ना। आपने अपना नाव खुद डुबा लिया है इस इंसान को, क्योंकि आपको पता है 2 नाव पे कभी भी इंसान सवार नहीं कर सकता, एक नाव से तो हटना ही पड़ेगा। तो ये इंसान 2 नाव पे रहने से अच्छा आपने खुद ही अपना नाव डुबा लिया। ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए, साइड हो गए, आप इसको केयर करने बंद कर दिया है इस रिश्ते में, क्योंकि आप एक सीधा साधा इंसान हो सकता है, ठीक है ना। जो आपका हक है वही आप में हक जताते हो, जो आपका नहीं उसमें कभी हक नहीं जताते। इस तरह से आपका पार्टनर सोचते भी है, ठीक है ना। क्योंकि टावर का कार्ड है तो इसने बहुत दुख दिया, दर्द दिया, लेकिन आपने सारा चीज़ को बैलेंस किया, आपने खुद सहा, ना कि इसको कोई दुख दिया, ठीक है ना। आपने खुद अपने सर पे दुख ले लिया, अपनी ज़िंदगी में दुख लिया, लेकिन इसको कभी दुख नहीं दिया। इसको लिए तो आपने हमेशा प्रे किया होगा, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको लेकर जिसको भी चुना था, आज वो इंसान के साथ भले हो सकता है, लेकिन उसका दिल और उसका जो फीलिंग्स है, उसका जो भावना है वो आपकी तरफ ही है। आप आज भी इंसान आपसे जुड़ा हुआ है ऐसा महसूस करता है ये इंसान, और इसको लगता है कि जब से इंसान आपको धोखा दिया ना, तब से ज़िंदगी ने इसका डामाडोल चल रही है, ठीक है ना। पूरी तरह से फटे हुए ढोल का जैसा बज रहा है, ढाप डूप, कुछ भी अच्छा साउंड नहीं निकल रहा है, फटे ढोल कैसा बजा वैसा। इसका हर जगह में सिचुएशन खराब है इस इंसान का, ना फाइनेंशियली अच्छा है, ना करियर में अच्छा है, पूरी तरह से लटका है बीच में, ठीक है ना घर का ना घाट का, इस तरह से। क्योंकि कहते हैं ना जो इंसान मतलब क्या करता है, जो इंसान डबल रोल निभाता है ना, वो फ्यूचर में जाके ना सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं होता है। तो ये इस भाई साहब को, बहन जी को, जो भी है ना आपका पार्टनर, सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया और सामने वाले ने इसको धोखा दिया, ठीक है ना। आज ये खुद बीच में लटका हो गया, अब घर का ना घाट का। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको बहुत कंफ्यूजन है कि आप अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, ठीक है ना। आप इसको बोल दोगे कि ये गोल्ड डिगर है, पैसे के लालची है इंसान, और पैसे के लालची कोई अपना, देखो पैसे के लालची ना किसी का नहीं होता, चाहे वो अपने फैमिली, पैसे का लालची इंसान अपने फैमिली का भी नहीं होता। आपको क्या घंटा होएगा, आलू होएगा आपका। तो गाइस इसको लगता है कि आप इसको गोल्ड डिगर समझते हो, पैसे का लालच इंसान समझते हो, जो पैसे के लालच में कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने ना इसको बैलेंस करना, इस रिश्ते को छोड़ दिया हो आपने, काफ़ी हद तक आपने आपको बैलेंस कर लिया, दिल और दिमाग से आप बैलेंस हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर से, तो आप इतना बैलेंस हो गया कि आप किसी अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, ऐसा डाउट लगता है इसको, ठीक है ना। आपने तो बैलेंस कर लिया अपने लाइफ को किसी तरह से, लेकिन इसका क्या, ये तो बैलेंस नहीं कर पाया, ये तो अकेला रहेगा, आज के डेट में 20 मझधार में रह गया, है ना। इसको बाहर निकलना है, किसी एक को चुनना है, ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आप ही को चुनना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से कोई गिरिन झंडा नहीं है, जिसके कारण ये इंसान बहुत दुख में है, बहुत कन्फ्यूजन है, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ में नहीं आ रहा है इंसान। जो इसने कर गया ना, कर गुजर गया था ना जवानी के जोश में, उम्र की चीज़ में, या तो बचकानी सोच में, जो भी, आज इसको वही चीज़ इसको बहुत खटक रही है कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। समझ में नहीं आया और कुछ भी बैलेंस नहीं किया। जब रिश्ता गड़बड़ा रही थी, खटास आ रही थी, दूरियां बन रही थी आप दोनों के बीच में, तो इसने पूरा गुरुत्व ही नहीं दिया, इस ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि इसको ऑलरेडी आपको जाना ही था इस पैसे को लेकर, तो ध्यान कहाँ से देंगे, है ना। ऑलरेडी देखो गाइस, जो इंसान जाना चाहता है ना, वो आपको सिर्फ बहाना देंगे, ठीक है ना। और जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है ना, वो कोई ना कोई तो वजह ढूंढ ही लेंगे आपके साथ रहने के लिए, ठीक है ना। और जो जाना चाहता है ना, तो उसको सिर्फ बहाने, आप मौका भी नहीं दो तो भी वो आपको बहाना सुना के देंगे, कामियां निकाल के आपको दिखा के जाएंगे। तो ये इंसान जब जाना चाहता था ना आपसे दूर, आपको धोखा देना चाहता था ना, तो इंसान ने बहुत बहाना दिया, बहुत कमियां निकाला, आपने मैनेज काफ़ी किया था, इसको बहुत माफ़ी भी मांगा, लेकिन ये बढ़ चढ़ के आपको कमियां दिखा रहा था, आपको वो सब बता रहा था, ठीक है ना, चीज़ें, क्योंकि इसको जाना था, तो आपने खुद ही सरेंडर कर दिया इस रिश्ते से। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये इंसान कन्फ्यूजन को दूर करके आपके तरफ आना चाहता है करंट फीलिंग्स में, ये इंसान और दुविधा में नहीं रहना चाहता है। इसने डिसाइड कर लिया कि ये इंसान को आप ही चाहिए, ठीक है ना। आपसे इसका मन की सुकून है, भले इसने पैसे को देकर, धन दौलत को, या तो गवर्नमेंट नौकरी को देकर इसने आपको ठुकराया था, वो अलग बात है, ठीक है ना, इस तरह से।
तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आप अपनी किस्मत पे भरोसा कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए और पूरी तरह से मेहनत करते रहिए, चाहे आपको फल मिले या ना मिले। यही सोच के मेहनत कीजिए, किसी ना किसी दिन तो भोले बाबा देख ही लेंगे, किसी ना किसी दिन भोले बाबा का तो नज़र पड़ ही जाएगी, और जिस दिन नज़र पड़ेगी उस दिन डमरू भी बजा देंगे, और जिस दिन डमरू बजा देंगे उसके आपका चांदी ही चांदी, सोना ही सोना, है ना। तो आप मेहनत करते रहिए, फल का मत सोचिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी किस्मत को बिल्कुल मत कोशिए कि मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत ख़राब है। तो ऐसा, और ब्रह्मांड को मतलब यूनिवर्स को बिल्कुल भी नहीं कोसना है, भगवान को भी बिल्कुल उल्टा सीधा नहीं बोलना है, ठीक है ना। कि ब्रह्मांड ने ऐसा क्यों बनाया, भगवान ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलना है। ऐसा आपने किस्मत पे भरोसा करना है, खुद को लकी समझना है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको पूरी तरह से यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। समय कभी एक जैसा नहीं होता है, 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। और आपको ये भी कहा गया है कि आपको पूरा ट्रस्ट करना है, पहले से भी काफ़ी ज़्यादा आपको भक्ति भाव करना है अगर ऐसा हो तो, ठीक है ना। आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि अगर आपके लाइफ में बहुत दुख है ना, परेशानी है, तो आपको बहुत मेहनत करनी है, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। अगर आपके लाइफ में बहुत पैसे है, धन दौलत है, तो आपको लोगों का मदद करना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, जो फ्यूचर में आपके लिए मिलने वाला है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया ना, चीट किया ना, आपको गरीब कहा, भिखारी कहा, आपको पैसे के चलते ठुकरा के चले गया था ना, वो इंसान ऐसे जगह में जाएगा, ऐसे इंसानों के साथ रिश्ता जोड़ेगा ना, जो इंसान उसको पैसे से कंगाल कर ही देगा, साथ में ना उसका इज्जत भी के साथ भी खेल के चले जाएगा, सब कुछ लूट लेगा। और ये सब कुछ आपको देखने को मिला, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको ये ब्लेसिंग्स है कि जिसने भी आपके साथ गलत किया उसका आपको गलत होता हुआ दिखोगे, ठीक है ना। जिसने आपको भिखारी बोला था, आपको बासुंडा बोला था, वही इंसान फ्यूचर में जाके आपके से मदद मांगने आएगा कि मदद कर दो प्लीज़ मुझे, पैसे की मदद मांगने आएगा। जो इंसान आपको भिखारी बोल के गया था, ठीक है ना, वो इंसान पीछे पीछे भागेगा जो आपको कभी चेयर्स नहीं किया, आपको आपके अच्छाई को, आपका मेहनत को हमेशा आपको गलत ठहराया, वो सारे इंसान आपको चेयर्स करते हुए दिखेंगे फ्यूचर में, और आप उन लोगों को रिजेक्ट करते दिखोगे, ठीक है ना। आप खुद उन लोगों को रिजेक्ट कर दोगे जिन लोगों ने आपको पास्ट में बेइज्जती किया था, आपका मेहनत में इस शक किया था, आपका ईमानदारी में शक किया था, है ना। तो वही लोग ना फिर आप ही इन लोगों को रिजेक्ट कर दोगे। इतना आप में हिम्मत आ जाएगी फ्यूचर में, श्री कृष्ण भगवान आपको इतना हिम्मत देंगे, ठीक है ना। और पूरी तरह श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहा है कि आपका कोई कुछ भी बाका नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आप खाली अपने आप को गलत मत सोचो, अपने आप को खुश रखो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिन्होंने आपको बिगाड़ा ना उसका बुरा समय आ गया है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, आप बस देखते जाइए, वेट एंड वॉच कीजिए किस तरह से वो लोग जो आपको किसी दिन कभी गरीब बोलता था, आपको भिखारी बोलता था, है ना, कभी बदतमीज, वो बहुत बदतमीजी की है इन लोगों ने, तो जिन लोगों ने किया ना उनको देखना, आप कैसे दिन आएंगे, कैसे कटोरा लेके रास्ते में घूमता हुआ दिखोगे आप, ठीक है, उनको कैसे बिलकता हुआ दिखोगे ऐसा, ठीक है ना। तो गाइस एकदम घबराना नहीं, आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। ओके, तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उद्देश्य दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस आपके लिए 4 उपदेश आए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। सबसे पहला उपदेश है, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दिन भरे दुखों से बच सकते हो। तो गाइस गुस्सा आए तो थोड़ा शांत रहिए, ठीक है ना। आप अगर शांत रहोगे गुस्से के टाइम पे तो 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास, वो है लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तो गाइस लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब सोच के ना आप अपने मतलब एक्शन को मत रोकिए, काम को मत रोकिए, ठीक है ना। कर्म करते जाइए, क्योंकि लोग तो है ही कहने के लिए। आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, आप बुरा करो तो भी कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करो तो भी कहेंगे। लोगों का तो काम ही कहना गाइस। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। ओके, एंड आखिरी उपदेश है हमारे पास, वो है कौन क्या कर रहा है
कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतनी खुश रहोगे। ओके, तो आप इन सब से दूर रहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों करना चाहता है, आपको कोई लेना देना नहीं से। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है, ठीक है ना। बाकी नफरत को कोई भी चीज़ नहीं मिटा सकता है, ना ही धन संपत्ति, ना ही कि हुस्न की अदा। नफरत को अगर मिटाया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्यार। तो लव मैसेज तो बनता है गाइस। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9619513977। तो गाइस आप मुझे कॉल करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हो, या तो आप गाइडेंस ले सकते हो, या तो आप रेमेडी वगैरह ले सकते हो। अगर आपको हील भी होना है आधा एक घंटा बात करके तो बात भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए गाइस आपका पार्टनर का लव मैसेज देखते हैं। सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्यार करने के लिए कुछ वजह नहीं होते, प्यार करने के लिए कुछ वो नहीं होता है कि टाइम नहीं होता है, ठीक है। प्यार तो एक ऐसी चीज़ है ना, खींच लाती है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ना उसका चुंबक हो, ठीक है ना, ऐसा कहता है। आपके अंदर ये खींचे आ जाता है, ऐसा कहता है। और नेक्स्ट आ रहा है लास्ट मैसेज है, लास्ट लव मैसेज है आपका पार्टनर की ये इंसान आपको ना हक करना चाहते हैं और हक करके आपके दिल की धड़कनों को सुनना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस एक चीज़ रहेगा, तो सॉरी मैं भूल गया वो चीज़, कि ये रह गया कि अभी देखेंगे कि आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है इस टाइम पे। तो गाइस आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है, प्लीज़ भले वो मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तो फंस गई हूँ अपने मदर के चक्कर में, अपनी चीज़ों के चक्कर में, अपने एटीट्यूड घमंड में आके मैं तो फंस गई हूँ। मैं तो आपको क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं अपना घमंड से ही परेशान हूँ। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है, मैं अपनी आदत से ही परेशान हूँ, मेरी आदत ही ऐसी है कि अभी मैं आदत से ही परेशान होगी और मैं अपनी आदत से आपको भी खो दिया, सब कुछ ख़राब कर दिया, ऐसा कहना चाहता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांस हो तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, न्याय का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए देखो, पहली बात तो है डिवाइन टाइमिंग में होगा क्योंकि मेजर कार्ड है, ठीक है ना। अगर ऐसे लमसम बता दो तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 11 दिन लग सकते हैं आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के लिए, कॉल मैसेज आने के लिए, या तो आपस में एक दूसरे को टकराने के लिए, ठीक है ना। या तो बहुत लकी लोगों के लिए 11 आवर्स, ठीक है ना, या तो हो सकता है 11 मंथ भी लग सकता है, साल भर लग जाएंगे आप लोगों को एक दूसरे टकराने बात करने में, कॉल मैसेज में, ठीक है ना। तो ऐसा ही पॉसिबिलिटीज है। और सिचुएशन देखा जाए तो आपका पार्टनर जब पूरी तरह से फैसला लेगा ना कि आप ही चाहिए, आप ही उनका स्वामी हो, परमात्मा हो, जो भी हो, भगवान, देखो गाइस क्या होता है, पति परमेश्वर ही होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो जिस दिन ये मान लेगा ना कि आप ही उनका परमेश्वर हो, भगवान हो, पति हो, जो भी हो, उस दिन, ठीक है ना। और दूसरा, जब आपका पार्टनर अगर लीगल इश्यू में फंसा हुआ है किसी के साथ, ठीक है ना, कार्मिक सिचुएशन में बंधन में है किसी और के साथ, तो जब वो रिश्ता टूटेगा तभी आपके पास आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। और तीसरा, जब आप इसको माफ़ कर दो पूरी तरह से, इसको एक और मौका दे दो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो मैनेज करिएगा, ठीक है ना। और गाइस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।